हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 1/9 डिवाइड 1/9 का 1/9 इंटू 1/9 प्लस 1/9 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में हम सॉल्व करेंगे ऑफ को। सबसे पहले ब्रैकेट और फिर ये ऑफ। ऑफ का मतलब आप जानते हैं का होता है, यानी कि गुना। 1/9 डिवाइडेड बाई 1/9। इस ऑफ का मतलब क्या होता है, गुने का साइन 1/9। ठीक है, ये सॉल्व होगा सबसे पहले। तो 1 का गुना 1 से करो 1, और 9 का गुना 9 से करो 81। तो ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, डिवाइड में 1 के बटे में ये 81 हो जाएगा। ठीक है, और बाद में क्या गया, गुने 1/9 प्लस 1/9। ये सवाल दिया गया है। अब गुना वाली ये डिवाइड को हम गुना में चेंज करेंगे। 1/9 डिवाइड के साइन को जब गुना में चेंज करते संख्या पलट जाती है। 81 ऊपर आ जाएगा, बटे में 1 आ जाएगा। ठीक है, यही तो हो जाएगा। और गुने में 1/9 है, प्लस में 1/9। तो 9 से 81 आपका देखो 9 बार में कट जाएगा, और ये 9 से ये 9 भी कट जाएगा। ऊपर क्या बचा आपके पास, देखो 1 प्लस 1/9, यही तो बचा 1 प्लस 1/9 ये बचा। अब 9 1 कम 9, 9 में जोड़ेंगे 1 तो ये हो जाएगा 10/9। 10/9 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। ये हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 30% के लाभ पर बेचता है। यदि उसके बिक्री मूल्य को 60 रुपये कम कर दिया जाता है तो 10% की हानि होती है। तो आरंभिक बिक्री मूल्य क्या है। देखो, कोई भी चीज अपने आप में 100% की होती है, उसे हम 30% के लाभ पे बेच रहे हैं, मतलब 130% में बेचेंगे। ठीक है, और हम फिर क्या कर रहे हैं, हमें 10% की हानि हो रही है। तो 100 की चीज पे 10 की हानि होगी, मतलब 90% में बेचेंगे। और जब हम 90% में बेच रहे हैं, यानी कि 10% कम में बेच रहे हैं, 10% की हानि पे बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो रहा है, 60 रुपये की कमी हो रही है। अब देखो प्रतिशत में कितने की कमी हो रही है, 130 से 90 में बेच रहे हैं, यानी कि 40% की कमी। और रुपए में हो रही है हमको 60 रुपये की कमी। तो 40% की वैल्यू 60 के बराबर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, आरंभिक बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य हमारे देखो पहले कितना था, आरंभ में 130% था, मतलब 130% की वैल्यू निकालनी है। तो 40% की वैल्यू 60। तो हम कैसे निकालेंगे, इस 60 में 40 से डिवाइड कर देंगे, और 130 की वैल्यू निकालनी है तो 130 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, चलो ये 0 से हमारा ये 0 कट गया। 4 से कटाऊंगा 60 को तो ये 15 बार में कट जाएगा, और 15 का गुना 13 से कर देते हैं। 15 तो ये 45 का 5 हासिल लगे 4, 15 कम 15 4 19, यानी कि 195 हो जाएगा आपका आंसर। आरंभिक बिक्री मूल्य क्या है, 195 रुपये, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लड़कियों की संख्या का 2/5 लड़कों की संख्या के 3/5 के बराबर है। लड़कियां, लड़कियां मतलब गर्ल, का मतलब मल्टीप्लाई, 2/5 बराबर है लड़कों की संख्या के, यानी कि बॉय के का मतलब गुना 3/5 के क्या है, बराबर है। तो मैंने ये बराबर ले लिया। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, ये जी है, इधर जी है। अब मैं बॉय को इधर लेके जाऊंगा बराबर के, तो जी के बटे में ये बॉय आ जाएगा, बराबर जी के बटे में बॉय आ गया। तो इधर क्या बचा, 3/5 बचा, 3/5 बचा। अब ये 2/5 को मैं बराबर के इधर लेके जाऊंगा तो ये पलट जाएगा, मतलब 5/2 हो जाएगा ये। और 3 का गुना 5 से हो जाएगा, 5 का गुना 2 से, तो 3 पंजे 15 और 5 दूने का 10। ठीक है, तो ये हमारे पास जी यानी कि लड़कियां कितनी हैं 15, और लड़के कितने हैं 10। इनका हमसे अनुपात पूछा, लड़कियों और लड़कों का। पहले लड़की का आ गया तो पहले लड़की लिखना गर्ल, बाद में लड़का गया तो बाद में लड़का लिखना बॉय। और लड़की का अनुपात कितना है 15, और लड़के का अनुपात है 10। अब देखो ये किसी संख्या से कट सकते हैं, तो हम कटा के छोटा कर लेंगे। 5 तिया 15, 5 दूने का 10, 5 से दोनों संख्या कट गई, तो 3/2 हो जाएगा इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया। ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संख्या में 2 अंक हैं जिसका योग 9 है। यदि संख्या में 27 जोड़ा जाता है तो इसके अंक परस्पर बदल जाते हैं, वह संख्या ज्ञात कीजिए। 2 संख्या में अंक है जिनका योग 9 है। देखो 7 और 2 का 9 योग 9, 4 और 5 का योग 9, 6 और 3 का योग 9,
और 3 और 6 का योग भी 9, सभी का योग 9 है। अगर एक ऑप्शन ऐसा होता ना जिसका केवल एक ही ऑप्शन होता है जिसका योग 9 होता तो वही सही कर देते, कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमसे बोला है कि संख्या में जब हम 27 जोड़ते हैं तो इसके अंक बदल जाते हैं। बदलने का मतलब पलट जाते हैं। जैसे मान लो 52 लिखा हुआ है, इसमें 27 जोड़ने के बाद ये पलट जाना चाहिए, 25 हो जाना चाहिए, ऐसा सिस्टम है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, 72 है ना, 72 में क्या करो 27 जोड़ दो। जब 72 में हम 27 जोड़ेंगे, 72 में 27 जोड़ेंगे तो 2 और 7 9, 7 और 2 9, 99 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए कितना, पलट जानी चाहिए संख्या, ठीक है, ये चाहिए 99, पलटा नहीं। सब 72 को 27 में जोड़ा तो 72 पलटा नहीं। 45 है, इसमें 27 जोड़ो, देखो कितना आएगा, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 4 और 2 6 और 1 7, 72 हो गया। जबकि 45 को पलटने से 72 नहीं मिलेगा, तो ये ऑप्शन भी गलत था और ये ऑप्शन भी गलत है। 63 में जोड़ो 27, 7 और 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 और 6 8 और 1 9, 90 हो गया। 63 को पलटा तो 90 हो गया, लेकिन हमें चाहिए 63 को पलटने में 36, ये ऑप्शन भी गलत। 36 है, इसमें भी 27 जोड़ो, 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 और 3 5 और हासिल 1 6, यानी कि 63 हो गया। अब 36 को जब हमने 27 जोड़ के लिखा तो 63 हो गया, तो पलट गया, यानी कि 36 को जब आप पलटोगे तो 63 ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब ये डी ऑप्शन हमारे सवाल का यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक परीक्षार्थी 65% अंक प्राप्त करता है और 25 अंक से कम पाता है। बहुत अच्छा सवाल है ये। ऐसा सवाल कभी भी हो तो उसमें आप दोनों तरफ पास बना लेना, इधर भी पास बना लीजिए और इधर भी आप पास बना लीजिए, सबको समझ में आ जाएगा। 65% अंक उसने प्राप्त किए, जो कि 25 अंक पास से कम पाता है, यानी कि 25 अंक कम पाता है पास होने से। अगर ये 25 अंक और पा लेता तो ये पास हो जाता, यानी कि उसने 65% प्राप्त किए हैं और 25 अंक कम पाए हैं पास से, यानी कि इसका मतलब फेल हो गया 25 अंक से। अगर हम इसे ये 25 अंक और देते हैं तो ये फेल नहीं होगा, पास हो जाएगा, इसलिए हम दोनों तरफ पास बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो छात्र है वो 80% अंक प्राप्त करता है। कितना, 80% अंक प्राप्त करता है, जो पास अंक से 5 अधिक है, यानी कि जितने पास होने के लिए चाहिए थे ना उससे भी 5 उसने अधिक प्राप्त कर लिए। अधिक है ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, 5 की कोई जरूरत नहीं है, तो इसे माइनस कर दो तब भी पास रहेगा। 5 अंक जो ज्यादा प्राप्त किए अगर हम उसे नहीं देंगे तब भी पास रहेगा, तो हमने उसे नहीं दिए, हटा लिए, ठीक है। चलिए अब टर्म एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। देखिएगा ये हमारे पास 65% है और ये हमारे पास 80% है। जब 65% को मैं इधर लेके आऊंगा तो 80% में से माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कितना, 15% बचेगा, ठीक है, 15%। और -5 को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा, 25 में प्लस का 5 जोड़ दो 30, यानी कि 15% की वैल्यू 30 है, तो 1% की वैल्यू कितनी, 2, 1% की वैल्यू 2। अधिकतम अंक ज्ञात करें। अधिकतम अंक 100% होते हैं भाई, 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 हो जाएगी, ठीक है, 200 हो जाएगी। अधिकतम अंक कितने हो जाएंगे भैया, 200। 200 दिया गया हमारे पहले ही ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब है। तो आपको क्या करना है, बस लाइक और शेयर करना है वीडियो को, ठीक है, इतना काम आपको जरूर करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।